हेलो गाइस, आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं गगा माय वाइफ का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। सॉरी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। मुझे से किसी ने पूछा था कि इसमें टॉप कौन है। टॉप वांग ईवो है और इसमें वांग ईवो की एज 23 साल है और शाहजहान की 28 साल। हाँ गाइस, इसमें वांग ईवो बड़ा है और वांग ईवो छोटा है और शाहजहान बड़ा है। ये डिफरेंस आपको आगे चलकर कहानी में पता चलेगा। ये डिफरेंस ही इस कहानी को अलग बनाती है। तो आप आई होप कि आपको ये थोड़ा अच्छा लगे। आप बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोग को बुरा मन लग रहा है तो आई एम सॉरी। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि शाहजहान शादी के लिए मान जाता है, तो अब उसे आगे वांग ईवो जो ये सुनकर बहुत ही खुश था। वह तुरंत ही शाहजहान को पकड़कर वेडिंग हॉल के अंदर लेके आने लगता है। शाहजहान जो चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। तभी वांग ईवो बोलता है, शाहजहान तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। मेरी सबसे बड़ी खुशी तो यही है, मेरे सपना सच होने जा रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। ऐसा बातें करते ही शाहजहान और वांग ईवो वेडिंग हॉल के अंदर आ जाता है। सभी लोग फिर से उन दोनों को ही देखने लगते थे। वेडिंग हॉल के बाहर जब शाहजहान और वांग ईवो गया था, तब सब लोग बहुत ही बातें करने लगे, बुरा भला बोलने लगे। ये क्या हो गया, इतना बड़ा कॉर्पोरेशन लान फैमिली के सीईओ की शादी रुक गई। क्या वह लड़का पागल है जो इतने बड़े लान कॉर्पोरेशन के सीईओ से शादी करने के लिए नहीं मान रहा? वो भाग गया। क्या उसे पता नहीं कि इससे शादी करने के लिए यहाँ लोग और लड़कियाँ मरे जा रहे हैं, फिर भी वह ऐसे कैसे भाग गया? ये क्या हो गया? सभी लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे। तभी वो के फादर और उसके ब्रदर जो स्टेज पर आकर बोलने लगे, सॉरी एवरीवन, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। ये सब कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो शाहजहान की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए ऐसा हो गया। वो लोग अभी आ रहे हैं, आप थोड़ी देर शांत रहिए। वही वांग ईवो के फ्रेंड्स सभी मीडिया को संभालने में लगे हुए थे। मीडिया को भी शांत कर रहे थे ताकि यह बात बाहर ना फैले, क्योंकि यह चाइना के, कोरिया के, इस को वर्ल्ड के सबसे बड़े लान कॉर्पोरेशन की बात थी। वैसे भी यह सब कोई लीक हो जाता तो उसकी बदनामी हो जाती। सभी लोग संभाल ही रहे थे कि तभी शाहजहान और वांग ईवो हॉल में आते हैं। सभी लोग चुप होकर फिर से उन्हें देखने लगे कि यह बात सच में हो, शायद उसकी तबीयत खराब थी। ये वो दोनों वापस आ गए। तभी वांग ईवो बोलता है, शाहजहान थोड़ा मुस्कुराओ, तुम ऐसा क्यों उदास लग रहे हो? प्लीज़ हंसो शाहजहान, कुछ मेरे लिए थोड़ा तो मुस्कुराओ। गुस्सा वांग ईवो जो शाहजहान से बात कर ही रहा था, पर शाहजहान जो अपना फेस नीचे किए सिर्फ उसके साथ चल ही रहा था। तभी शाहजहान और वांग ईवो स्टेज पे पहुंच जाते हैं। स्टेज पे जाकर शाहजहान वांग ईवो के अपने सामने खड़ा कर उसके हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। तभी बोलता है, आप शादी की रिचुअल शुरू कीजिए। फादर जो शादी कराने वाला था वो बोलता है, शाहजहान आप वांग ईवो को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो बोलिए एस डू। शाहजहान जो कुछ कह ही नहीं रहा था, वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वह उस समय को याद कर रहा था जब ये शादी उसे करने के लिए कह रही थी। तो चले गाइस बैकअप कि शाहजहान क्या सोच रहा था। शाहजहान जो सोच रहा था, काश मैं उस दिन आता ही नहीं, काश मैं उस दिन तुमसे मिलता ही नहीं। शाहजहान जो इस एरिया से बाहर टाउन में कुछ जड़ी बूटियाँ लेने गया था, कुछ हर्ब्स लेने गया था। वह हर्ब्स लेकर 2 दिन बाद अपने वापस ऑर्फनेज में वापस आ जाता है। जब उसके वापस आते ही एक बच्चा जो उसके पैरों में लिपट कर बोलने लगता है, शाहजहान गा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप कहाँ चले गए थे? पता है आप नहीं थे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कोई कैंडी भी नहीं दे रहा था। आप क्यों चले गए थे शाहजहान गा? शाहजहान जो मुस्कुरात कर उस बच्चे को गोदी उठाता है और उसके चिक्स पर किस करके कहता है, आईवान तुम इतने दुखी थे, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ।
तो आयवन बोलता है, सच में शाहजहान का, प्लीज़ मुझे कैंडी दो ना। तभी शाहजहान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, पहले ये बताओ क्या तुमने दवाई सही सही खाई थी। शाहजहान आयवान से बात कर ही रहा था, तभी वहीं पर आज वार्निंग आकर कहता है, शाहजहान क्या तुम दवाई लेकर चले आए। तभी आयवान पूछता है, दवाई। शाहजहान क्या आप दवाई लेने गए थे। शाहजहान बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने गया था। आयवान कहता है, नहीं मुझे वो दवाई नहीं चाहिए, वो कितनी कड़वी होती है याक, और आप लोग हमें दिन भर में 2 बार मुझे देते हो और कैंडी एक ही बार देते हो, मैं नहीं लूँगा। तभी आयवान पाउट बनाकर दिखाने लगता है। शाहजहान जो मुस्कुराकर उसके चिक्स को पिंच करता है और कहता है, तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम दवाई नहीं खाओगे तो कैसे ठीक होगे, फिर ठीक नहीं होगे तो मेरे साथ खेलने बाहर कैसे जाओगे। तभी ऑर्फनेज के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं, शाहजहान तुम आ गए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद ये आयवान, ये लिटिल बनी कितना उछल रहा था, उछल कूद फान कर रहा था, किसी को चैन से भी रहने नहीं दे रहा था, सिर्फ चिल्लाए जाता था, अगर इसे दवाई दो कहता था, नहीं मुझे शाहजहान का चाहिए, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, सिर्फ ऐसा ही चिल्लाए जा रहा था। दवाई इसने सिर्फ आज की दवाई अभी तक नहीं खाई। तभी शाहजहान बोलता है, आयवान क्या तुमने दवाई नहीं खाई। आयवान जो पाउट बनाकर दिखा रहा था। तब शाहजहान बोलता है, तुम बहुत शरारती हो गए हो, अगर तुम्हें ये टॉफ़ी चाहिए तो जल्दी से दवाई खाओ। आयवान बोलता है, ठीक है मैं दवाई खा लूँगा तब मुझे वो टॉफ़ी दोगे ना। शाहजहान बोलता है, हाँ मैं वो टॉफ़ी तुम्हें दूंगा, जाओ पहले दवाई खा लो, और हाँ मैं टॉफ़ी दूंगा तो तुम्हें लिली को भी देना होगा। नहीं मैं उसे नहीं दूंगा, उसे ट्रॉफ़ी क्यों दूं, आप मेरे बदले उसे वो दवाई क्यों नहीं खिलाते, सिर्फ टॉफ़ी देते हो, मैं ट्रॉफ़ी नहीं दूंगा। तभी लिली वहाँ आ जाती है और वो भी शाहजहान के पैरों को पकड़ लेती है। तभी शाहजहान नीचे देखता है, अरे लिली तुम आ गई, तुम कहाँ थी। लिली बोलता है, मैं आयवान के साथ खेल रहा था पर ये भाग आया, मैं इसे ही ढूंढते हुआ मुझे वो अंकल ने बताया कि आप आ गए हो, इसीलिए मैं आपके पास आ गया, वैसे टॉफ़ी मुझे भी चाहिए, आप मुझे दोगे ना। तभी आयवान बोलता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये सारी टॉफ़ी मेरी है। तभी शाहजहान बोलता है, शाहजहान क्यों बोलता है, आयवान मैंने तुम्हें क्या कहा था, कभी दोस्तों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, चलो माफ़ी मानो लिली से। आयवान उसे एक टॉफ़ी देकर उसके चिक्स पर किस कर लेता है। तभी शाहजहान बोलता है, ये क्या, तुम तो बहुत ही शरारती हो गए हो। आयवान बोलता है, मुझे ये सब वो आंटी ने सिखाया था, जब वो सॉरी बोल रही थी तो उसने अपने बेटे को किस किया था, इसीलिए मैंने अभी किस कर लिया, क्या ये गलत है शाहजहान का। आयवान को ऐसे करते देख शाहजहान उसके सर पर हाथ फिरा कर कहता है, एकदम शरारती हो गए हो और बहुत क्यूट भी हो, लो जाओ जाकर खेलो लिली के साथ। शाहजहान आयवान को नीचे उतार देता है, आयवान लिली के साथ खेलने चला जाता है। शाहजहान फिर फादर से बोलते हैं, फादर फादर बोलते हैं चलो हम लोग बात करते हैं, और शाहजहान और फादर ऑफिस में आकर बैठ जाते हैं। तभी फादर बोलते हैं, क्या वो तुम्हें सारी दवाई मिल गई। तभी शाहजहान बोलता है, हाँ मुझे इस महीने की सारी दवाई मिल गई। तभी फादर बोलते हैं, ठीक है। तब शाहजहान बोलता है, फादर आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने क्या कहा। तभी फादर लंबी सांस लेकर बोलते हैं, हाँ मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि अगले 10 दिन बाद और एक हार्ट एक्सपर्ट सर्जन आ रहे हैं, वो अमेरिका से हैं, वो अच्छे से आयवान का इलाज कर सकते हैं, पर उसका बहुत ही ज़्यादा फीस है, उसमें 10 लाख लगेगा, क्या हम लोग इतना कर पाएंगे, पूरा फंड पूरा कर भी नहीं पूरेगा, ये कैसे होगा। तभी शाहजहान बोलता है, फादर आप चिंता मत कीजिए, मैंने बैंक से भी लोन अप्लाई किया है, वो कुछ दिन में हो जाएगा, और फिर मेरी सैलरी भी आती होगी, मैं
कोशिश करूँगा कि ये हो जाए। वैसे किस तारीख को आने वाले हैं? फादर बोलते हैं, डेट तो नहीं बताया, पर उसने कहा कि अगले 10 दिन के बाद वो आ सकते हैं। वो फिक्स डेट कुछ दिन में बता देंगे। तभी सावजान बोलता है, ठीक है फादर, आप उनसे जाकर बात कर लीजिएगा। मैं ये सब मैं बैंक जाकर उस लोन के बारे में पूछता हूँ। तभी वहाँ पर वेनिंग आ जाता है और कहता है, फादर, ये फाइल अभी अभी एक गार्ड ने आकर दिया है। पता नहीं ये कौन सा फाइल है और कहाँ से है, मुझे नहीं पता। तभी फादर बोलते हैं, तो मुझे दिखाओ इधर। वो फाइल देखकर चौंक जाते हैं और हड़बड़ाने लगते हैं और जल्दी से उसे बंद कर देते हैं। सावजान जो ये देखकर चौंक गया और बोलने लगा, फादर, क्या है इसमें? क्या इसमें कुछ गलत है? क्या कुछ हुआ है? तभी फादर बोलते हैं, कुछ नहीं सावजान, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी सावजान बोलता है, फादर, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? प्लीज़ फादर, मुझे बताइए, आखिर इसमें क्या है? फादर जो हिचकिचाते हुए बोलते हैं, ये लान कॉर्पोरेशन का फाइल है। उसने एक अग्रीमेंट भेजा है, उसने एक डील रखी है जिसमें वो मुझे इस ऑर्फनेज को 20,000 लाख रुपए देंगे। सावजान जो ये सुनकर शौक में हो जाता है, क्या ऐसा कौन सा डील है जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं? क्या उसमें कुछ गलत है? फादर बोलते हैं, नहीं, ये सीईओ, लैंड कॉर्पोरेशन के सीईओ का एग्रीमेंट है जिसमें उसने कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुम उससे शादी के लिए मान जाओगे तो वो ये डील साइन कर देगा और वो इस ऑर्फनेज में डोनेट करेगा और वो आइवन का भी इलाज करवा देगा। सावजान ये सुनकर शॉक हो जाता है कि ऐसा कौन है जो ये सब कर रहा है। सावजान जो मन में कह रहा था, मुझसे शादी, उसके बाद वो आइवन का इलाज भी करेगा, आखिर क्यों, ऐसा क्यों कर रहा था? मैंने तो कभी उससे मिला ही नहीं, ना ही मैंने कभी उसे देखा है। सावजान जो सोच रहा था, तभी फादर बोलते हैं, सावजान, तुम चिंता मत करो, मैं ये उसे वापस कर दूंगा, ये सब नहीं होगा, तुम सब इसके बारे में मत सोचो, रहने दो ये सब। तभी सावजान बोलता है, इससे क्या आइवन का इलाज हो जाएगा और हमारे ऑर्फनेज में भी वो डोनेट करेगा? क्या हमारे ऑर्फनेज की हालत ठीक हो जाएगी? फादर चौंक जाते हैं और कहते हैं, सावजान, तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम इसके लिए राजी, तुम जानते नहीं वो कैसा इंसान है, तुम्हें पता चलेगा तो तुम बाद में रिग्रेट करोगे, तुम उस दिन को कोसोगे। तभी सावजान बोलता है, नहीं फादर, मैं आइवन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मेरी शादी करने से आइवन और इस ऑर्फनेज की हालत ठीक हो जाएगी तो मैं ये ज़रूर करूँगा। अपने बचपन से आज तक मेरा ध्यान रखा है, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मैं अब इस मौके पर मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। फादर बोलते हैं, नहीं सावजान, तुम ऐसा मत करो। फादर बोल ही रहते, तभी सावजान बोलता है, नहीं फादर, आप मुझे ये दीजिए, और वो तुरंत साइन करके वेनिंग को दे देता है। वेनिंग, जाओ उसे दिया। फादर जो शौक में थे कि सावजान ने आइवन के लिए इतना जल्दी डिसीजन ले लिया, उसने देखा भी नहीं। फादर जो कुछ बोलने ही वाले थे, सावजान बोलता है, फादर, मैं पूरा बात जानना चाहूँगा। तभी फादर बोलते हैं, वो कल ही तुमसे शादी करना चाहता है, वो चाहता है कि ये एग्रीमेंट कल ही पूरा हो जाए और तुम कल उसे शादी कर लो। सावजान जो तुरंत मान जाता है और हाँ कह देता है और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। यही सब सोच ही रहा था कि वो जोर से आह करके चौंकता है क्योंकि वांग इवो ने उसके हाथों को कस के दबाया। शाहजहां जब कुछ नहीं कह रहा था, वांग इवो गुस्से में उसे हाथ को कस के दबा लेता है और उसे घूर कर देखने लगता है। शाहजहां जो ये देखकर डर जाता है,
तभी फादरी फिर से बोलते हैं, शाहजहान क्या आप वांगीबो को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? तो बोलिए यस डू। शाहजहान जो डरते हुए यस डू कह देता है। तभी फादरी फिर से बोलते हैं, वांगीबो क्या आप शाहजहान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? वांगीबो जो 1 सेकेंड भी नहीं लगाता और कह देता है यस डू। इतना कहते ही वह शाहजहान को अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। वो शाहजहान को पूरा पैशन से किस कर रहा था। पहले तो वह शाहजहान के लिप्स को धीरे धीरे सक करता है, फिर वह अपने किस को और डीप बनाने लगता है। शाहजहान जो इस सडन किस से घबरा जाता है, पर शाहजहान कुछ नहीं कर पाता। वांगीबो जो पूरा पैशन से उसे किस किए जा रहा था, पर शाहजहान जब अपना मुंह नहीं खोलता, वांगीबो इरिटेट हो जाता है और उसके लिप पे बाइट कर लेता है। दर्द करने के कारण शाहजहान जो अपने मुंह से हल्के से मयान करता है। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर वांगीबो अपना टंग शाहजहान के मुंह में इंसर्ट कर देता है और उसे पैशनली किस करने लगता है। वो अपने टंग से शाहजहान के मुंह को बहुत ही एक्सप्लोर कर रहा था। इंसेंटिटी से उसे किस किए जा रहा था। वांगीबो जो पूरा पैशन से उसे किस किए ही जा रहा था। शाहजहान जब ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तो वो शाहजहान वांगीबो को पुश करने की कोशिश करता है। वांगीबो जो और उसे अपने करीब कर और अग्रेसिव किस करने लगता है। वो शाहजहान को किस किए ही जा रहा था। शाहजहान जो अनकॉन्शियस होकर वांगीबो के बाहों में गिर जाता है। वांगीबो को जब ये रियलाइज़ होता है कि शाहजहान बेहोश हो गया है, तो वह घबरा जाता है और वह शाहजहान को अपने गोदी में उठाकर सबके तरफ बिना देखे उसे लेकर चला जाता है। शाहजहान को लेकर वांगीबो कार में बैठ जाता है। वांगीबो देखता है कि शाहजहान बेहोशी की हालत में भी कांपे जा रहा था। वांगीबो जो और भी घबरा जाता है और शाहजहान को कस के गले लगा लेता और कहता है, शाहजहान क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ। क्या हुआ? तुम मुझे डरा रहे हो, उठ जाओ। वांगीबो यह कह ही रहा था और वह कार ड्राइवर को बोलता है, जल्दी चलो मेरे मेंशन में। ड्राइवर जो बोलता है, सर कौन से मेंशन? वांगीबो जो गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा मेंशन कहा तो मेरा मेंशन, ना कि लान मेंशन। मेरा मेंशन चलो। ड्राइवर जो समझ जाता है और वह तेज़ी से कार चलाकर जाने लगता है। चलिए गाइस, आज के लिए मैं इतना ही। देखते हैं वांगीबो और क्या करता है। तो बाय बाय। गाइस मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी। शायद आपको ये पसंद ना आए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।